करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आनंद हुए। आनंद का बखान कौन कर सकता है। जैसे ज्ञान दिया, माता आज प्रश्न करती है, प्रभु मैं जानती हूँ कि आप मेरे बालक के रूप में आए हैं, किंतु आप भगवान से कम नहीं है, इसीलिए प्रभु आप आज मुझे ज्ञान दीजिए कि मुझे अपने जीव के कल्याण के लिए, परम लक्ष्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या करूं जिससे मेरी कल्याण हो जाए। आज कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माता जिनके गर्भ से स्वयं भगवान ही जन्म ले लिया हो, उसका और क्या उद्धार होना। उनका उद्धार तो पहले ही हो चुका है। यदि आपके पूर्व जन्म अच्छे नहीं होते माता, तो आज मैं आपके गर्भ से जन्म थोड़ी लेता। वो तो आपके पूर्व जन्म इतने अच्छे थे, आपके सत्कर्म इतने अच्छे थे, जिसके भारी प्रश्न उठ रहा है। आज मैया कहती है, प्रभु मेरा मन इस विषयी वासना में पड़ा हुआ है। निर्वीणां नित्यातः धेन संभाव मायेन प्रपन्ना तवो प्रभु। हे प्रभु, मेरा ये मन आप में कैसे लगे, क्योंकि प्रत्येक प्राणी चाहता है प्रभु कितना भी चाहे अपने मन को संभाल के रखे, आपके चरणों में लगे, फिर भी ये कंट्रोल होता नहीं है। जीव भले ही कितना भी मंदिर में दिन भर बैठा हो, जीव कितना भी दिन भर आपका भजन करता हो, लेकिन प्रभु ये मन यदि उस भजन में ना लगे तो कोई काम का नहीं है। हम लोग अभी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, कितने लोग के मन तो पता नहीं घर में जाकर के काम कर रहा होगा, कितने लोग का मन दुकान में खाते बना रहे होंगे, कितने लोग का मन ये कह रहा होगा मेरे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। महाराज, ये जो मन है ये स्थिर कैसे हो, ये आप में कैसे लगे, ये आप हमें बताइए। कपिल देव कहते हैं, माता इस मन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस जीव को, इस शरीर को आप केवल समर्पित कर दो उस परमात्मा के चरणों में। और जिस दिन आप कह दो कि प्रभु आप सिर्फ और सिर्फ मेरे और मैं सिर्फ केवल और केवल आपके, तो ठाकुर जी उसी दिन से आपके मन को नियंत्रण करना प्रारंभ कर देंगे। फिर इस मन को भागने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम परमात्मा के चरणों में जाते हैं तो उस क्षण के लिए हमारा मन स्थिर हो जाता है। महाराज, आप जब तक इस कथा पंडाल में बैठे हैं ना, तब तक दुनियादारी की बातें मस्तिष्क में, दिमाग में नहीं आती। सब भूल जाते कि घर में क्या हो रहा है, हमारा बाहर जाने के बाद क्या होगा, क्या काम चल रहा था वो छोड़ के हम आए। ये दुनिया भर की जितनी बातें हैं कुछ 3 घंटे के लिए हमारे मस्तिष्क से बाहर चली जाती हैं। तो विचार करिए, इस 3 घंटे के समय में यदि ठाकुर जी हमारे मति को स्थिर कर देते हैं महाराज, तो यदि हम जीवन में प्रतिदिन ठाकुर जी को समय निकाल करके यदि प्रदान करें, तो क्या हमारा जीवन का दुख दूर नहीं होगा। अपने मन से आप खुद विचार करके देखिए। जब तक कथा सुनेंगे लगेगा हाँ अपने जीवन में हम ये धारण कर लेंगे, हमें आज ये धारण करनी चाहिए, हमें आज कथा में ये बातें अच्छी लगी। लेकिन जैसी कथा से बाहर जाएंगे फिर नून तेल लकड़ी में फंस जाते हैं महाराज। फिर केवल यही चीजें याद रहती हैं, घर में भोजन बनाओ, परिवार को पालो। महाराज, इस कथा का सार तभी निकलेगा जब आप में से कोई एक व्यक्ति भी यदि इस कथा में कही गई एक छोटी सी बात को अपने अंदर उतार लेना, तो ये कथा सार्थक मानी जाएगी। क्योंकि हम कथा कितनी भी सुन ले महाराज, अविष्ठा में कहते हैं माता, जीव कर्म करे, फल उसे अपने कर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। और गीता में भी भगवान कहते हैं, जीव तू कर्म कर, फल की आशा मत कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्।
भगवान कहते जीव तेरा काम है कर्म करना। महाराज विद्यार्थी जब पेपर देने जाता है, एग्जाम देने जाता है, तो ये सोच के नहीं जाता मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मेरा टीचर मुझे पास कर देंगे। लेकिन विद्यार्थी जैसे पेपर बनाएगा, जैसे उत्तर लिखेगा, टीचर उसी प्रकार उसका नंबर देगा, उसका आंसर देगा। अब विद्यार्थी यदि ये सोच के जाए कि ठाकुर जी आज मुझे पेपर में पास कर देना, मैं आप पर पूर्ण भरोसा करता हूँ। अब विद्यार्थी गया, अब जाके कुछ लिख के तो आया नहीं, कहे मुझे टीचर पास कर दे, ये संभव है? क्योंकि जीव का काम क्या है महाराज? कर्म करना। पास होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं, वो तो हमारे टीचर के हाथ में है कि वो हमें पास करते हैं या फेल करते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम पढ़ के जाएं, पेपर में उत्तर लिखें, तब हमारा फल हमें प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जीव का काम है कर्म करना। उससे ये ना देखें कि हम कर्म कर रहे तो इसका फल हमें मिलेगा या नहीं, हम कर्म कर रहे हैं हमें कुछ मिलेगा नहीं, अब हम व्यर्थ का क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। महाराज ये शंका अपने जीवन में कदाचित न लाए, क्योंकि जीव का परम कर्तव्य क्या है? कर्म करना। कर्म से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। जिस दिन कर्म करना सीख लिया महाराज, उस दिन फल अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी ने भी कर्म किया है। चाहते थे तो हमारे राम जी वनवास नहीं जाते, लेकिन उन्होंने कर्म किया। मनुष्य रूप में आकर के बताए कि भाई मनुष्य है, मनुष्य जैसा जीवन जी ले तू। हमारे रामचरितमानस को आप उठा करके देखिए, प्रत्येक पात्रता के अंदर कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई कष्ट अवश्य आया, लेकिन किसी भी पात्र ने ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में कष्ट है, मैं क्यों ये कार्य करूं। किसी ने भी हार नहीं माना। इसका तात्पर्य क्या है? मानस हमें ज्ञान देते, शिक्षा देते हैं कि जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट को लेकर बैठने से कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे जीवन में दुख इसीलिए आता है ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। महाराज कर्म के बारे में बताया कपिल देव जी महाराज। आगे बढ़ करके आज प्रभु बताते हैं, आगे चल करके मनुवंश का वर्णन किया गया। मनुवंश, मनु के संतान